दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल, मतलब लेखांकन के क्या सिद्धांत है उसके बारे में। दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों अकाउंट्स में जो है कुछ सिद्धांत बनाया गया है, कुछ प्रिंसिपल बनाया गया है, उसके अकॉर्डिंगली ही अकाउंटिंग चलता है और अकाउंटिंग और बुक कीपिंग का हम लोग काम करते हैं, लेखांकन करते हैं। कारण क्या है, अगर कोई प्रिंसिपल नहीं हो, कोई सिद्धांत नहीं हो तो हर एक आदमी अपने अपने तरीके से चलेगा। तो सिस्टम जो है, अकाउंटिंग जो है एक तरीके से चले, इसलिए अकाउंटिंग जो है करोड़ों अरबों लोग अपनाते हैं सेम अकाउंटिंग सिस्टम को। और हर एक आदमी अगर अलग अलग तरीके से चलेगा तो सिस्टम सही से नहीं चलेगा। तो सिस्टम जो है सही तरीके से चले, इसके लिए कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कुछ सिद्धांत बनाए गए हैं। उसको दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। सबसे पहला जो प्रिंसिपल है, सबसे पहला जो सिद्धांत है, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। इसको हिंदी में दोस्तों बोलते हैं चालू व्यवस्था की योजना। अकाउंटिंग जो है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट में चलता है। मतलब ये है कि बिजनेस जो है कभी मरता नहीं। कोई भी बंदा है, धीरू भाई अंबानी जी ने बिजनेस ये सोच करके नहीं स्टार्ट किया था कि हम 2 साल 4 साल बिजनेस करेंगे और बुढ़िया बिस्तर बहान करके निकल जाएंगे और सारा बिजनेस हम बंद कर देंगे। कोई भी बिजनेस है और उसमें जो अकाउंटिंग होता है ये सोचकर होता है कि गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, मतलब कि हमेशा के लिए बिजनेस चल रहा है, दादा से पोता, पोता से बेटा, मतलब कि एक जनरेशन पीढ़ी बाई पीढ़ी बिजनेस जो है, कोई भी आदमी बिजनेस स्टार्ट करता है तो चल रहा है। उस हिसाब से कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता है तो ये इसको बोलते हैं दोस्तों गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, चालू व्यवस्था की योजना। दोस्तों एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको मैं बताना चाहूँगा। बहुत सारी इंडिया में कंपनी हैं, वो 500 साल पहले वो इस्टेब्लिश हुआ है। जैसे कोलगेट है, 500 साल पुरानी कंपनी है लेकिन आज भी चल रहा है। लार्सन एंड टूब्रे है दोस्तों, 200 साल पुरानी कंपनी है। उसका मालिक का पता नहीं है कौन इसके मालिक है, तब भी कंपनी चल रहा है। तो कंपनी कौन चला रहा है? मैनेजर चला रहा है, सीईओ चला रहा है, एम्प्लॉय चला रहा है। तो मालिक हो चाहे नहीं हो, लेकिन ये बिजनेस की बहुत बड़ी ये सुंदरता है, खूबसूरती है कि मालिक हो चाहे नहीं हो, उसके बाद भी बिना मालिक के भी बिजनेस पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहा है। तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है कि बिजनेस जो है हमेशा लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से हम स्टार्ट करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम अकाउंटिंग की व्यवस्था हम करेंगे, लेखांकन करेंगे। फिर दोस्तों दूसरा आता है दोस्तों कंसिस्टेंसी का कॉन्सेप्ट जो आता है। इसको ये भी बोलते हैं एक रूपता की योजना। ये अगर आप एक तरीके से आप अकाउंटिंग कर रहे हैं तो साल बाद सेम तरीके से आप अकाउंटिंग करेंगे, ना कि आप डिप्रिसिएशन जो है और एक तरीके से अगर कर रहे हैं तो अगले साल दूसरे तरीके से करेंगे और उसके अगले साल तीसरे तरीके से करेंगे। मैं अकाउंटिंग का जो तरीका होना चाहिए सेम होना चाहिए साल बाई साल। तीसरा फिर दोस्तों आता है कंजर्वेटिज्म का कॉन्सेप्ट। इसको दोस्तों हम लोग हिंदी में बोलते हैं रूढ़िवाद सिद्धांत। रूढ़िवाद सिद्धांत दोस्तों ये है कि अकाउंटिंग में कंजर्वेटिज्म का मतलब है कि हमेशा बुरे समय को ध्यान में रख कर के हम अकाउंटिंग करेंगे। मतलब दोस्तों ये है कि अकाउंटिंग में अगर हम लॉस होने वाला है तो उस लॉस को हम अकाउंट्स में लिखेंगे। फ्यूचर में कोई लॉस होने वाला है जिससे क्षति होने वाला है, मतलब फ्यूचर लॉस को कंसीडर करेंगे लेकिन फ्यूचर प्रॉफिट को हम कंसीडर नहीं करेंगे। इसको दोस्तों बोलते हैं कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट। फिर चौथा है दोस्तों बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। इसको दोस्तों बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट को बिजनेस के अस्तित्व का नियम भी हिंदी में बोलते हैं।
बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट दोस्तों ये बताता है कि अकाउंटिंग में केवल बिजनेस से रिलेटेड ही ट्रांजैक्शन लिखेंगे। और दोस्तों बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ये है कि अकाउंटिंग जो है अकाउंटिंग और बिजनेस दोनों अलग अलग चीज़ है। अगर मालिक अगर पैसा दे रहा है तो उसको कैपिटल अकाउंट में कंसिडर करेंगे, और मालिक पैसा निकाल रहा है बिजनेस में तो उसको ड्राइंग अकाउंट में डालेंगे। और इसको दोस्तों सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। मतलब कि सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट ये है कि मालिक और बिजनेस जो दोनों अलग अलग चीज़ है, इसको बोलते हैं सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। फिर दोस्तों हम आ रहे हैं, दूसरा है कॉन्सेप्ट फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट है। मतलब कि इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, किसी भी बिजनेस में जब आप अकाउंटिंग करेंगे तो एक एक चीज़ का डिस्क्लोजर करेंगे, कोई चीज़ आप छिपाएंगे नहीं। कि किसी भी चीज़ के कारण अगर फ्यूचर में लॉस हो रहा है तो उसकी भी एंट्री करेंगे, उसका भी जानकारी देंगे, हर एक चीज़ की जानकारी आपको देना है। में छिपाने का कोई सिस्टम अकाउंटिंग में नहीं। अगर आप छिपा रहे हैं किसी चीज़ को, अगर शेयर होल्डर को पता चल रहा है, निवेशक को पता चल रहा है, तो कंपनी ख़त्म हो सकती है, कंपनी बर्बाद हो सकती है और कंपनी का शेयर गिर सकता है। दोस्तों जो आप लोगों ने देखा है सत्यम के केस में, जो उनके ओनर ने प्रॉफिट को बढ़ा दिया था और लॉस को छुपा दिया था। तो अगर लॉस को छुपाते हैं तो एक अविश्वास का माहौल क्रिएट हो सकता है बिजनेस में, और काफ़ी ये हानिकारक बिजनेस के लिए हो सकता है। तब अकाउंटिंग का जो ये कॉन्सेप्ट है फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट, इसमें हर एक चीज़ आपको डिस्क्लोज करना है, बताना है। फिर दोस्तों आता है 6 में मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट का मतलब दोस्तों ये है कि जब भी आप अकाउंटिंग में की एंट्री करेंगे तो मैच करेंगे, एक डेबिट साइड भी लिखेंगे और क्रेडिट साइड भी लिखेंगे। और लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड में जब आप लोगों को देखते हैं दोस्तों, जो बैलेंस शीट बनाते हैं तो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों बराबर होना चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस का भी लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों बराबर होना चाहिए, और बराबर है तो इसका मतलब कि आपका अकाउंटिंग सही तरीके से जा रहा है और सही है। फिर दोस्तों आता है 7वां मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। इसको ये भी बोलते हैं दोस्तों मौद्रिक इकाई सिद्धांत भी बोलते हैं। मतलब अकाउंटिंग में जो चीज़ पैसे में तोल सकते हैं उसको ही लिखेंगे, जिसको मनी में मेजर कर सकते हैं उसी चीज़ को हम अकाउंटिंग में डालेंगे। और दोस्तों एक चीज़, हाँ, इसका एक खामी भी है। कोई एम्प्लॉय जो है या ऑनर है जिसने एस्टेब्लिश किया, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो एक बिजनेस को बहुत बड़ा लॉस होता है। लेकिन इस चीज़ को आप मनी में आप मेजर नहीं कर सकते हैं, इसी के लिए इसको अकाउंटिंग में इसकी एंट्री नहीं करते हैं। कोई सीईओ है बहुत पुराना, वो कंपनी छोड़ के चला जा रहा है, तो कंपनी को बहुत बड़ा मेजर लॉस होने वाला है या हो सकता है, लेकिन ये मनी को मेजर नहीं करते हैं, इसीलिए इसको अकाउंटिंग में इसकी एंट्री नहीं होती है। फिर दोस्तों आता है रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल। इसको एक्रूअल्स सिद्धांत भी बोल सकते हैं आप। अकाउंटिंग में जिस समय सेल हो गया उस समय से आपकी एंट्री होगी, इसको डेटर्स अकाउंट में डालेंगे, ना कि जब पैसा रियलाइज हो, पैसा आए तब इसको अकाउंटिंग में डालना है। तो एक्रूअल बेसिस पे अकाउंटिंग चलता है
और जिस समय सेल हुआ हो गया, एक्रू हो गया कि पैसा लेना है, उसी समय से हम अकाउंटिंग में उसकी एंट्री करेंगे। फिर दोस्तों आता है 9th पॉइंट है टाइम पीरियड कंसेप्ट, समय अवधि सिद्धांत भी बोलते हैं। अकाउंटिंग जो है का एक पीरियड है, एक तो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक 1 साल होता है, नहीं तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर का है एक पीरियड होता है। मतलब 2 पीरियड लेके चलेंगे। लेकिन दोस्तों अभी इंडिया में जो चल रहा है 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक का ही चल रहा है। एक पीरियड में आप अकाउंटिंग 31 दिसंबर को या 31 मार्च को अपना अकाउंटिंग आप क्लोज कर देना है और फिर अगले साल नया अकाउंटिंग स्टार्ट करना है। इसको बोलते हैं दोस्तों टाइम पीरियड कॉन्सेप्ट, समय अवधि सिद्धांत। फिर दोस्तों 10वां आ रहा है प्रिंसिपल ऑफ मटेरियलिटी, भौतिकता का सिद्धांत आता है। इसमें क्या है, अकाउंटिंग में केवल जो इम्पोर्टेंट आइटम है, जो मटेरियल है, इमटेरियल चीज़ को नहीं इंक्लूड करना है। क्योंकि अगर हर एक इमटेरियल चीज़ को अगर आप जो छोटी छोटी चीज़ को अगर जिसका कोई मतलब नहीं है, अगर उसको आप अकाउंटिंग में अगर मेंशन करते हैं तो अकाउंटिंग में काफ़ी बर्डन पड़ सकता है। इसीलिए दोस्तों आप जानते हैं जब एक पीटी कैश का एक सिस्टम तैयार किया गया है कि जितना भी पीटी 5 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, चाय कॉफ़ी सारा कुछ चीज़ उसमें डाल दो, ना कि चाय का एंट्री करें, कॉफ़ी का एंट्री करें, पान का एंट्री करें। मतलब हर एक चीज़ का, तो उसमें जो छोटी छोटी चीज़ है उसको वहाँ डाल दिया जाता है। तो जो मटेरियल चीज़ है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसी को अकाउंटिंग में डालना है और जो इमटेरियल चीज़ है उसको अकाउंटिंग में नहीं डालना है। दोस्तों हम फिर आपसे मिलते हैं नए यूट्यूब वीडियो में नए जानकारियों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार। हमारा यूट्यूब वीडियो सब्सक्राइब करना और चैनल लाइक करना ना भूलें।